यस पब्लिक कन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 11 में हमारा चल रहा है सेट समुच्चय में हम आज देखेंगे अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में अर्थात इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। आर क्या है? रियल नंबर्स। आर जो है ये हमारा रियल नंबर्स है। इसमें आता है नंबर 1 द्विवृत्त अंतराल। द्विवृत्त अंतराल क्या है? इसमें हम देखेंगे कि एक ऐसा अंतराल है जो ए और बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एक ऐसा अंतराल होना चाहिए जो ए और बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जहां ए और बी जहां ए और बी सम्मिलित नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है अर्थात ए बी एक हमारा समुच्चय यक्स सहित जो यक्स हमारा है ये ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। यक्स एलिमेंट्स ऑफ आर यह दिखाना पड़ेगा। यहाँ एक्स है क्या कि यक्स एलिमेंट्स ऑफ आर रियल नंबर्स है और ए इज ग्रेटर देन इज लेस देन यक्स लेस देन। इस तरह हम इसको प्रदर्शित करते हैं कि ए बी दो संख्याएं हैं, उनके बीच के जो अंतराल है उनको हम समुच्चय में बनाते हैं कि वो अंतराल क्या है? यक्स है। यक्स समुच्चय है जो यक्स क्या है? रियल नंबर्स। यक्स का मान क्या है? ए से बड़ा और बी से छोटा। ये अपना इस पर अगर रियल नंबर्स हैं तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ये पूरे जो रियल नंबर्स के हमारे लाइन है इसमें से हमको उनका समुच्चय ढूंढना है कि जो ए और बी के बीच में हो, उनका हम समुच्चय ये बनाए। लेकिन उसमें जो है ए और बी सम्मिलित नहीं है। ए और बी के बीच का जो है रियल नंबर्स है, लेकिन ए और बी सम्मिलित उसमें नहीं किया गया है। अब नंबर 2 जो है वो क्या है? सवृत्त अंतराल। सवृत्त अंतराल
एक यही चीज है, एक ऐसा अंतराल, एक ऐसा अंतराल जो ए और बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जो स्ववृत्त अंतराल है, एक ऐसा अंतराल होना चाहिए। इसी तरह अंतराल मतलब कि दो संख्याओं के बीच की संख्या, उसको अंतराल कहेंगे। तो एक ऐसा अंतराल जो ए और बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जहां पर ए और बी भी सम्मिलित हैं। ए और बी के बीच का होना चाहिए, जिसमें ए और बी दोनों भी सम्मिलित हैं। अर्थात संकेत भाषा में इसको लिखेंगे ए बी बराबर यक्स यक्स एलिमेंट्स ऑफ आर। और क्या है, ए यक्स बी। हमारा ए बी जो है, यही हमारा स्ववृत्त अंतराल ए और बी के मध्य की सभी संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन यहां दिखा रहे हैं ए बी के मध्य के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन ए बी दोनों शामिल है। यहाँ यक्स एक है, जितने भी संख्या है उसको यक्स माने हैं। यक्स है क्या चीज? आर, रियल नंबर्स। जहां पर ए जो है यक्स से बराबर होना चाहिए, एक्स का मान ए होना चाहिए या ए से बड़ा, बी के बराबर या बी से छोटा। 2006 टोटल होगा इसमें तो अभी दूसरे में 14 से इस समय का है, दूसरे का फर्स्ट हो गया, इसी में सेकेंड आता है कि एक ऐसा अंतराल, एक ऐसा अंतराल जो ए और बी के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जहां बाई और ए जो है, ये हमारा बाई और है, इसमें भी देखें तो ये आर हो गया, ए और बी। जहां बाई और ए सम्मिलित है तथा बी सम्मिलित नहीं है। पहले का 1200 और 1400 ये 2600 नहीं है। इसको दिखाएंगे हम ए कामा बी यक्स such that यक्स एलिमेंट्स ऑफ आर, यहाँ ए यक्स बी। ये हम दिखाएंगे कि एक ऐसा अंतराल, वही चीज है जो सब में चल रहा है, एक ऐसा अंतराल जिसमें ए और बी के मध्य की
सभी रियल नंबर्स होंगे, लेकिन इसमें ए जो है सम्मिलित किया गया है और बी को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसको सांकेतिक भाषा में हम दिखाएंगे कि ए बी जो है समुच्चय हमारा यक्स है, जो यक्स रियल नंबर्स है ए बी के बीच के हैं सभी। यहाँ ए जो है यक्स के बराबर या एक्स जो है ए के बराबर या इससे बड़ा है, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा, उसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए को लिया गया है इसमें और बी को छोड़ दिया गया है। बी के पहले के रियल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको भी हम आर हो गया बी और ए, इसको हम प्रदर्शित करेंगे। इसमें किस रहेगा कि एक ऐसा अंतराल जो ए और बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जहां बाईं ओर ए सम्मिलित नहीं है, परंतु दाईं ओर बी जो है सम्मिलित है। यही हमारा रियल वास्तविक संख्याएं जो है इनका अंतराल ले लिया गया है, पूरे वास्तविक संख्या में से कुछ भाग ए और बी के बीच का वास्तविक संख्याएं लिया गया है, उसका समुच्चय बनाया गया है। लेकिन इसको बनाने के लिए ए को छोड़ दिया गया है और बी को ले लिया गया है। बीच की भी है वास्तविक संख्या है, लेकिन उसमें ए को छोड़ दिया गया है और बी को ले लिया गया है, अर्थात ए सम्मिलित नहीं है और बी सम्मिलित है। अर्थात इसको ए बी समुच्चय को दिखाएंगे, ए बी बराबर यक्स एलिमेंट्स ऑफ आर, जहां ए इज लेस देन यक्स लेस देन इक्वल टू बी, बी के बराबर भी हो सकता है, बी से छोटा होगा, लेकिन ए के बराबर नहीं होगा, ए से बड़ा होगा, अर्थात ए को यहां पर छोड़ दिया गया है। अतः अंतराल जो है कुल मिलाकर के अंतराल पहला दिखाया गया था ए बी, जो विवृत्त में दिखाए थे, स्ववृत्त में हम दिखाए थे ए बी, इसी में स्ववृत्त में ही एक दिखाए थे हम ए बी, और एक दिखाए थे ए बी। ए सभी अंतरालों की जो लंबाई है कि लंबाई जो होगी वो b माइनस ए ही होगी सबके लिए अंतराल की जो लंबाई होगी कितनी होगी b माइनस ए होगी, चाहे इसके बीच का हो, चाहे इनको ले करके हो, चाहे एक ले करके और इसको छोड़ करके, सबकी लंबाई होगी b माइनस ए। अब इसमें जो है ये सांकेतिक भाषा है, इसमें कहेंगे कि इधर बड़ा कोष्ठक हो गया, इधर छोटा कोष्ठक हो गया, इधर बड़ा कोष्ठक हो गया, इधर छोटा कोष्ठक हो गया, इसमें सभी बड़े हो गए, इसमें छोटे कोष्ठक है। तो ये क्या करिएगा कि जिधर छोटा कोष्ठक होगा उधर का पॉइंट छोड़ करके है वास्तविक संख्या। अब इधर दोनों छोटा कोष्ठक के अंदर किया गया है ए बी, इसका मतलब कि ए बी के बीच का अंतराल तो है, लेकिन ए को भी छोड़कर और बी को भी छोड़कर केवल बीच का जो है रियल नंबर उसको समुच्चय बनाया गया है। जहां छोड़ने की बात आएगी, जिसको छोड़ना है उधर हम छोटा कोष्ठक दिखाएंगे। और इसमें बड़ा कोष्ठक हम लगा दिए हैं, इधर कर दिए छोटा कोष्ठक, अर्थात ए को सम्मिलित किया गया है और बी में दोनों को इसमें
सम्मिलित किया गया है, दोनों ओर बड़ा कोष्टक। इसमें क्या है कि ए की तरफ बड़ा कोष्टक है, बी की तरफ छोटा कोष्टक है। इसका मतलब हुआ कि ए को सम्मिलित किया गया है उस समुच्चय में और बी को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस वाले में क्या है कि बी की तरफ बड़ा कोष्टक है, इसका मतलब कि बी को समुच्चय में सम्मिलित किया गया है और ए को छोड़ दिया गया है। ये हमारा सांकेतिक भाषा है, इसको जरा ख्याल करिएगा कि किधर हमारा छोड़ना है उधर हम छोटा कोष्टक और जिसको सम्मिलित करना है उनको हम बड़ा कोष्टक में रखते हैं। इसमें एक आता है समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय उसमें होता है सेट ऑफ सेट्स, मतलब के समुच्चयों का समुच्चय। ये क्या चीज होता है, इसको जान लीजिए कि समुच्चयों का समुच्चय किसे कहेंगे। एक ऐसा समुच्चय है, इसमें एक ऐसा समुच्चय है जिनके अवयव स्वयं एक समुच्चय होते हैं। एक ऐसा समुच्चय जिनके एलिमेंट्स खुद एक समुच्चय होते हैं, उनको हम कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। अगर हम कोई भी मान लीजिए कि एक हम समुच्चय ले लिए ए, इसमें एलिमेंट्स क्या है 2 3 4 5, इसके बाद मान लीजिए कि 5 6, ये हमारा एक समुच्चय ए है। समुच्चय इसको समुच्चय से दिखाएंगे। एक समुच्चय ए है जिनके एलिमेंट्स क्या है, ये निर्देशांक है किसी के 2 3 4 5 5 6। ये तो होगा ये कि किसी के निर्देशांक हो तो उनको हम समुच्चय के एलिमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन इस समुच्चय के अंदर हम देखते हैं तो 2 3 जो है हमारा, या 4 5 या 5 6, ये क्या है, खुद एक समुच्चय को दर्शा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। मतलब कि किसी समुच्चय के अवयव स्वयं एक समुच्चय हो, उनको हम कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। जैसे हमारे शरीर के हैं, जो पूरा शरीर है, एक इसमें जितने भी कोशिकाएं हैं सब एक एलिमेंट्स का काम करती हैं, लेकिन उनके अंदर कोशिकाओं के अंदर भी एक समुच्चय है। तो ये है हमारा शरीर भी एक समुच्चयों का समुच्चय है। इसके बाद इतना ही, अगले वीडियो में बताया जाएगा घात समुच्चय के बाद। थैंक यू।